नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुखी भव में। आज हम जानेंगे एकदंत संकष्टी चतुर्थी कब है, इसका महत्व क्या है, मुहूर्त क्या है और पूजा विधि। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी मानते हैं। दोस्तों, इस साल एकदंत संकष्टी चतुर्थी 29 मई दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन भक्त लोग सुख, शांति और समृद्धि के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, इस साल संकष्टी चतुर्थी के दिन शुभ और शुक्ल दो शुभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों के बनने के कारण संकष्टी चतुर्थी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस बार ज्योतिषों का मानना है कि शुभ और शुक्ल योग में किए गए कार्य में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त होगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन लाल वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है, इसीलिए इस दिन लाल वस्त्र पहनना चाहिए। हमेशा पूजा करते वक्त अपना मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में रखना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश को साफ आसन और चौकी पर विराजित करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान को धूप दीप दिखाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री गणेश को दुबड़ी बहुत पसंद है, जिसको दूब भी बोलते हैं। ये दूब और फूल भी चढ़ाना चाहिए और पूजा के दौरान ओम गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके बाद श्री गणेश को गुड़ से बने मोदक या तिल से बने मिष्ठान अर्पित करना चाहिए और शाम को व्रत कथा पढ़कर और चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा हम शुरू करते हैं। अब ये कथा भगवान विष्णु के विवाह की है। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह हो रहा था माता लक्ष्मी के साथ। उनका विवाह निश्चित हो गया था और विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को निमंत्रण भी भेज दिए थे, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब समय आ गया था भगवान विष्णु की बारात घर से निकलने का। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ चुके थे। उन सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगी कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। तभी सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। फिर सबने विचार किया और विष्णु भगवान से पूछा, ऐसा क्या कारण है कि भगवान गणेश आपके विवाह में सम्मिलित नहीं हुए। विष्णु भगवान बोले कि गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो वे आ सकते हैं। उन्हें अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात तो ये है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में खाना ही होता है। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, वैसे भी दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात नहीं है ना। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप तो घर देखिए, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको बहुत पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतनी बात ही हुई और होना क्या था, गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें सभी लोगों ने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। तभी नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वारपाल की तरह दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं और वे गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आप बारात क्यों नहीं गए। गणेश जी ने कहा, मेरा विष्णु भगवान ने बहुत सारा अपमान किया है। फिर नारद जी बोले, ऐसा करो, आप आपकी मूसक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। बस ऐसा बोला ही नारद जी ने। फिर क्या था, गणेश जी ने तो अपनी मूसक सेना भेज दी बारात के आगे आगे। पूरी सेनाओं ने मिलकर पूरी जमीन पोली कर दी और जब वहां से बारात निकलने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। फिर शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। रथ के पहिए तो निकल गए, लेकिन सभी रथों के पहिए टूटे फूटे थे। अब उन्हें सुधारने वाले कोई नहीं थे। तभी किसी ने देखा कि पास के खेत में एक किसान काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। किसान आया और उन्होंने सबसे पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन में की और देखते ही देखते सारे पहिए ठीक कर दिए। तब किसान कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी है, फिर भी सबसे पहले गणेश जी का
पूजन करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। फिर आप कैसे गणेश जी को भूल सकते हो। अब आप भी भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाओ, आपके सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए भारत वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश भगवान, आपने जिस तरह भगवान विष्णु का कार्य सिद्ध किया उसी तरह सभी के कार्य सिद्ध करो।